जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, बहुत दिनों बाद आपके सामने, बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली कैमरा से बात किए हुए बड़े दिन हो गए थे मुझे। आई थिंक जब से मैं वेकेशन से आई हूँ, एक या दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने आपके साथ ऐसे मिलके बैठ के बातें की होंगी। एक्चुअली आज का भी व्लॉग मेरा इस तरह से बैठ के बात करने का प्लान नहीं था, क्योंकि मैं नाश्ता वगैरह कर बैठी हूँ, घर के काम करने वाली थी। लेकिन मेरा फ्राइडे आज, और फ्राइडे को आपको पता है मैं स्किन केयर करती हूँ, तो आज मुझे करनी थी ब्लीच। बहुत टाइम हो गया। आई थिंक मैंने छोटी छोटी या बड़ी ईद पे की थी, किसी एक ईद पे की थी मैंने। 4-5 महीने हो गए मुझे लग रहा है। तो मैंने कहा चले अब थोड़ा अपनी स्किन को ना हम वो एक फ्रेश लुक देने के लिए ब्लीच करते हैं। वैसे नॉर्मली लोग इसको पसंद नहीं करते, रिकमेंड नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मैं फेस थ्रेडिंग नहीं करती, मैं कोई वैक्स नहीं करती, मैं कुछ भी अपने फेस पे नहीं करती सिवाय ये छोटी मोटी जो होम रेमेडीज़ हैं या अपनी स्किन केयर के। मेरे जो हल्के हल्के बहुत कम है, मेरे फेशियल हेयर बहुत कम है, लेकिन फिर भी जब वंस वो कहते हैं ना वंस और ट्वाइस इन अ ईयर मैं ब्लीच कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। लाइक मुझे लगता है स्किन एकदम से ना थोड़ी फ्रेश हो गई है। बहुत मैंने एक दो दफ़ा इसकी वीडियो बनाई थी तो लोगों ने कहा गर्ल इससे अच्छे आप वैक्सिंग कर लें, आप इसको शेव कर लें, थ्रेडिंग। मैंने कहा भाई अगर ज़्यादा बाल नहीं है तो उनको मैं क्यों तंग करूँ अपने चेहरे को। तो जैसा चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दें। तो मैंने करनी थी ब्लीच। ब्लीच में साथ लेके बैठी हुई हूँ। तो इसको अभी मैंने ऐसे किया तो मुझे याद आ गया, चलिए पहले ये बात कर। चलो ब्लीच बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊँ मेरे नेल्स। आपको पता है कि मैंने नेल्स करवाए थे अपने हमारे वेकेशन पे जाने से पहले, और मैंने नेल्स करवाए थे ऑन 28 ऑफ जुलाई। हम 29 को निकले थे और 28 ऑफ जुलाई को मैंने करवाए थे मेरे नेल्स डन। तो ये है जी मेरे नेल्स की हालत। ये ज़रा चेक करें कितने ग्रो कर गए, नज़र आ रहे हैं आपको। लेकिन आप यकीन करें कि मैं इतनी इम्प्रेस हूँ कि ये बहुत अच्छे लगे। इनकी शाइन नहीं ख़राब हुई, ये ख़राब नहीं हुए, अच्छे हैं। इधर से भी ज़्यादा इनको मैंने एक ब्रश रखा हुआ जिससे मैं इसकी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन अब आते हैं दूसरे हाथ। ये देखिए, नज़र आया आपको? ये ज़रा चेक करें। ये अच्छा हुआ क्या मेरे साथ, क्योंकि मैं बर्तन धोती हूँ सारा दिन, मेरे घर के काम होते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ कि जो मेरा एक ये नेल और एक ये नेल, ये दो नेल जो है ना मेरे रिंग फिंगर और ये वाले फिंगर का ना नेल मेरा ना टूट गया। लाइक वो उखड़ना स्टार्ट हो गया था इधर साइड से ना, वो ऐसे स्टार्ट हो जाता है कि जैसे वो लूज हो गया है नेल आपका। अच्छा, तो वो मुझे लग रहा था कि लूज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ऐसे ऐसे वो ना जैसे मैं खुजला रही होती थी या कोई काम करती थी तो वो उसमें ना फंस रहा था, अटक रहा था मेरे कपड़ों के साथ, बालों के साथ, तो मुझे उलझन हो रही थी। तो मैंने उसको ऐसे ऐसे अपने फिंगर के साथ ना मैं उसको मूव करती थी, मैंने उसको उतार दिया। उसके बाद ये वाला नेल मेरा ख़राब हो गया, उसको मैंने ऐसे ऐसे करके उतार दिया। फिर जब ये दो चले गए और दो रह गए तो बड़ा ही अजीब हाथ लग रहा था। मैं कहा ये बहुत बुरे लग रहे हैं। फिर मैंने क्या किया कि ये जो दो थे ना नेल्स ये वाले, ये मैंने खुद बैठ बैठ के ना टीवी देखते हुए मैं ऐसे कर रही हूँ, या मैं खाते हुए ऐसे करी, कुछ कहते हुए ना मैंने उनको उतार दिया। तो ये 4 मैंने उतार दिए हैं, लेकिन इसका ये नेल अभी भी बचा हुआ है। तो अब ये हैं जी नेल्स डन। तो मुझे पिछले दिनों किसी ने मेरी वीडियो देखी, व्लॉग देखा, तो कहते गुल आपने ये नेल कलर लगाया था आपने वेकेशन पे जाते हुए, ये तो बड़ी बात है कि अभी तक आपके नेल्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं। तो जनाब ये मेरे नेल कलर नहीं था, मैंने नेल्स करवाए थे, और अब मेरी सून अपॉइंटमेंट है, मैंने जाना है, तो मैंने दूसरे नेल्स करवाने हैं। तो नेल्स का सबसे बड़ा फ़ैन जो दुनिया में ना वो मैं ही हूँ। मुझे नेल कलर्स इतने ही अच्छे लगते हैं, और जो लोग मुझे जानते हैं मेरे स्कूल डेज से, अगर वो मेरे ब्लॉग देखते हैं या कभी मुझे कोई पहचान लेगा तो उसको याद होगा कि मैं एवरी डे अपने नेल कलर चेंज करती थी। एवरी डे मेरे लंबे लंबे नाखून होते थे, इससे ज़्यादा डबल साइज़ के मेरे नाखून होते थे, लंबे लंबे नाखून, और एवरी डे मैं नेल कलर चेंज करती थी। लेकिन अब वही वाली बात, इतने काम होते हैं। ये वो ज़माने की बात थी जब मेरा और कामों का कोई आपस में रिश्ता ही नहीं था। बस मैं तो होती थी और मेरी मेरी अपनी टेक केयर, मेरा अपना वो कहते हैं ना अपने आप को मेंटेन करना ही होता था। लेकिन अब लाइफ डिफरेंट है, अब घर के काम वगैरह सब कुछ है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला सून जाऊंगी। मैंने अपॉइंटमेंट एक दो जगह कॉल की है, उनमें से देखती हूँ कौन सी जगह पे जाऊंगी। 2 जगह पे मैंने बुक करवाई है, अभी देखती हूँ जाऊंगी किधर। तो ये थी जी मेरे नेल्स की स्टोरी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा ख्याल है अगर आप लगवाते हैं नेल्स तो 1 महीना आपका आराम से गुजर जाता है। मैंने 1.5 महीना गुजार लिया है, लेकिन नेल्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 1 महीने बाद अगर आप जाएंगे, थोड़े एक्सपेंसिव हैं, थोड़े एक्सपेंसिव नहीं है, मैं बता ही देती हूँ। जो मैंने करवाए थे बिल्कुल सिंपल है, ये 1 शेड है, 1 कलर है, और ये मैंने उनको पे किए थे 70 प्लस टैक्स, और फिर टिप डाल के मैंने उनको $80 पे किए थे मेरे नेल्स के। तो $80 आप इसका एक दफ़ा के दे दें, वंस अ मंथ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दे दें। तो मुझे अच्छा लगा। फिलहाल तो मेरा प्लान है कि दोबारा भी करवाऊंगी, आगे देखती हूँ कितना अर्सा इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, जिस तरह से फिर आप डिज़ाइन उसमें ऐड करते हैं या थोड़ी चीज़ें भी ऐड करते हैं तो प्राइसेस बढ़ती जाती हैं।
मेरे साथ एक औरत करवाई थी अपने नेल्स और उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क करवाया। हम जब गए थे उससे पहले वो बैठी हुई थी और हम जब आए थे उस वक्त वो डन हुई थी। तकरीबन उस मेरा ख्याल है कि हमें 45 मिनट टू 1 आवर लगा था मेरे नेल्स को, उसको शायद 2 घंटे लगे होंगे। तो उसने मेरे सामने $180 पे किए थे अपने नेल्स के, $180, और मैंने सिर्फ $80 पे किया था। तो ये है कि जितना इस पे आप, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता जाता है, ऐसे ही जितनी आपने उसमें स्टाइलिंग करवानी है उतना ही आप उसको ऐड करते जाएं और प्राइसेस भी बढ़ती जाएंगी। तो चलें, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं करने वाली हूँ जी ब्लीच। आप मेरे साथ रहें, करते हैं ब्लीच और उसके बाद चलते हैं हमारे घर के बाकी कामों की तरफ। हाँ, बल्कि आज मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था बच्चों के स्कूल जाने का, इसके बाद मैं वो भी इंसर्ट कर दूंगी। सुबह दोनों बच्चे स्कूल जा रहे थे, फिर उसके बाद दिखाते हैं कि आज हम पकाएंगे क्या। अभी खाना वगैरह बनाना है, फ्राइडे है, क्लीनिंग करनी है, बहुत सारे काम है, काम भी करते हैं और आपके साथ गपशप भी लगाते हैं। चलें, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो चलें जनाब, अब हम करने लगे हैं स्टार्ट हमारी ब्लीच क्रीम करने का प्रोसेस। और इसका प्रोसेस सबसे पहले तो अपने बाल समेट लें, वरना जो बाल आप कहेंगे ब्लीच में वो सारे के सारे ही जो है ना वो ब्लीच हो जाएंगे। तो ये है जी ब्लीच, जॉलिन की ब्लीच। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि गुल ब्लीच से क्या होता है। यकीन करें, मैं बहुत यंग थी जब मैंने ब्लीच करना स्टार्ट की थी। मे बी मैं 16-17 थी जब मैंने ब्लीच करना स्टार्ट की थी। और जुल्म तो ये था कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं मंथली बेसिस पे ब्लीच किया करती थी। और वहाँ पे शायद वो लोकल एक ब्लीच होती थी ओलिविया के नाम से, मैं वो यूज़ करती थी। उस वक्त तो मुझे जॉलन का पता भी नहीं था, और जब जॉलन का पता चला तो ऑनेस्टली वो इतनी एक्सपेंसिव लगती थी कि हम कहते थे नहीं नहीं, हमारी स्किन तो बहुत अच्छी है, तो कोई भी हम ब्लीच लेते हैं ना उस पर बड़ा अच्छा उसका असर हो जाता है। तो हम लोग वही ओलिविया की ब्लीच ले लेते थे और वही हम लोग कर लेते थे मंथली बेसिस पे। फिर मैं कनाडा आई, तो कनाडा आके मैंने जॉलन करना स्टार्ट की। और आप यकीन करें, जॉलन के इस्तेमाल करने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल कितना डिफरेंस होता है। तो ये देखें जनाब, बातें तो आपके साथ कर रही हूँ, ये होती है ड्यूटीज़ घर की। अभी मैं ब्लीच लगा रही हूँ, साथ में हस्बैंड की चाय बना रही थी, तो उनका चाय का जो है ना वो कहवा बन गया। तो मैंने कहा चले आप चाय कंप्लीट करते हैं, इसको हम दूध वगैरह इसमें ऐड करते हैं, फिर ये हल्के आँच पे दम पे पड़ी रहेगी। तो फिर हम वापस जाते हैं, करते हैं हमारे सिलसिले को वहीं से जारी। तो ये घर के काम तो साथ साथ होते ही रहते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, फिर मैं कनाडा आई, तो मैंने फिर कनाडा आके मैंने जॉलन स्टार्ट की। और मुझे लगा कि मैं जो उस ब्लीच का असर 1 महीने रहता था, इसका असर आराम से 2-3 महीने गुजर जाता था। फिर मैंने 2-3 महीने की बजाय मैंने थोड़ा ज़्यादा गैप देना स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने आपको स्किन अपनी बिल्कुल क्लोजअप लुक दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा बाल नहीं है, बहुत लाइट, जिस तरह एक बहुत बहुत लाइट रुएँ होते हैं ना, उस तरह से छोटे छोटे हल्के हल्के बाल हैं। लेकिन ब्लीच करने से ना आपको एक बहुत फाइन सा एक लुक आ जाता है, लगता है जैसे स्किन क्लीन हो गई है। तो बस इसी वजह से मैं कर देती हूँ 2-3-4 महीने के बाद। वैसे 3 महीने के बाद, 4 महीने बाद कर लेती हूँ। इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा गैप मैंने दे लिया था, हालांकि ब्लीच क्रीम घर में पड़ी हुई थी। अब जाऊँगी तो अब और लेके आनी है मुझे। ये मेरी लास्ट वाली ब्लीच थी जो मैंने यूज़ की है, और अभी जाऊँगी किस दिन आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी, तो हम जाके ब्लीच क्रीम और ख़रीद के लेके आएंगे। फिर मैं आपको इसके प्राइसेस वगैरह दिखाऊंगी। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने कितने में ली थी। काफ़ी महंगी है, लेकिन एक दफ़ा आप लेते हैं तो ये एक जो ब्लीच क्रीम है बड़ी वाली, वो मेरी आराम से 4 से 5 दफ़ा में मेरे चेहरे पे आ जाती है। तो मैं साल 1.5 साल एक एक ब्लीच क्रीम जो है ना वो मेरे पास पड़ी रहती है। आई डोंट नो आप लोग इस तरह से करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ फेस पे लगाती हूँ, कोई बाजुओं पे नहीं, कोई पैरों पे नहीं, कोई किसी बॉडी पार्ट पे और नहीं लगाती हूँ, सिर्फ फेस पे लगाती हूँ। तो मेरे तो बहुत ज़्यादा चलती है ये ब्लीच क्रीम, एक दफ़ा का खर्चा है और उसके बाद आप आराम से घर बैठे रहते हैं। तो ये देख लें आप लोग, मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, ये वाली क्रीम मैं यूज़ करती हूँ। बस जनाब जी, अब ये वाले क्लिप हैं जी अर्ली मॉर्निंग के, जब बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो जनाब स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे बड़े ग्रेड्स में चले गए। और टाइम कैसे गुजर गया, 2 मंथ्स जो ऑफ थे पता भी नहीं चला। सीरियसली जब आप उस टाइम में होते हैं ना, आप उसको एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आपको एहसास नहीं हो रहा होता कि कितनी जल्दी टाइम गुजर रहा होता है। हमारे ये 2 महीने भी झटपट में गुजर गए और अब खैर से बच्चे बैक टू स्कूल। अब हमारा वही रूटीन है, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, वैसे ही बच्चों को एक एक करके उठाती हूँ। कोई शॉवर ले रहा है, किसी की कंघी करनी है, किसी के बाल बनाने हैं, फिर इनके ब्रेकफास्ट बनते हैं, फिर इनके लंच तैयार होते हैं, फिर एक एक करके खैर से कभी दजाना बैब्रस में से कोई एक पहले जाता है, दूसरा दूसरे नंबर पे जाता है, और फिर ये छोटे बच्चे तैयार होते हैं, फिर ये चले जाते हैं। तो वो रूटीन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। सीरियसली ऐसी रूटीन हमारी लाइफ जो है वैसे ही आगे, जैसे कभी इसमें गैप आया ही नहीं था। इंशाल्लाह ताला सून आप लोगों ने, बल्कि मुझे 1-2 लोगों ने मैसेज भी किया कि गुल आपने इस दफ़ा बच्चों के स्कूल जाने का या लंच प्रेपरेशन का कोई आपने उस तरह से व्लॉग नहीं बनाया। तो इंशाल्लाह ताला सून आपके साथ वो शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीक में मेरी कोशिश होगी कि पूरा कंप्लीट व्लॉग बना लूँ। यहाँ पे जी एक प्रॉब्लम हो गया था, बच्चों से ना वाटर बॉटल उसके पाउच में नहीं जा रही थी। तो जब मैंने आके चेक की तो वो पेंसिल केस अंदर वाला जो बैग में
जो पाउच में था ना वो थोड़ा सा उसकी जगह ले रहा था। तो कहती है अच्छा जिब्राइल कहती है अम्मा मैं इसको चेंज कर दूँगी। मैंने कहा इसको चेंज नहीं करना, बस हाथ से थोड़ा मूव करो तो बस फिर ठीक हो जाएगा। बच्चे छोटी छोटी चीज़ से ना थोड़े परेशान हो जाते हैं। मुझे हंसी आती है, कभी कभी मुझे प्यार भी आता है कि मुझे लगता है बच्चे शायद एहतियातन वो चीज़ें ऐसे नहीं कर रहे होते, उनको लगता है कि कुछ ऐसा करेंगे तो कोई चीज़ टूट ना जाए या हमसे कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तैयार हो चुके हैं। मैंने जो अपने सारे काम वगैरह करने थे अब वो भी कर चुकी हूँ। रात के खाने की तैयारी हो रही है। फ्राइडे है तो आपको पता है खाना भी स्पेशल होता है, सफाइयाँ भी स्पेशल होती हैं, स्किन केयर भी होता है। तो एक लंबा दिन गुजरता है खैर से, लेकिन उस लंबे दिन के साथ ये बड़ी खुशी होती है कि अगले 2 दिन इतने ज़्यादा कामों की वो जो बर्डन या वो आपको ज़्यादा फ़ील नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सारे काम हमने डन कर लिए। बच्चे खैर से स्कूल चले गए। अब मैं जाऊंगी अपने रूटीन की चीज़ों पे और यहीं पे कर दूंगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मुझसे मिलने। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।